क्यों लड़िया तुए देख की ओंदी मन मां तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म मां। क्यों लड़िया तुए देख की ओंदी मन मां तेरो मेरो साथ छयो। उत्तराखंड में अगर गढ़वाली गाने आपको पसंद है या यूं कहें कि गढ़वाली गानों का जब कभी भी जिक्र हुआ है, ऐसे में किशन महिपाल जी का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ, आज हम बात करने आए हैं किशन महिपाल जी से, उत्तराखंड के सुपरस्टार और लोक गायक किशन महिपाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। हमारे चैनल यूके वाणी में। धन्यवाद। सर, एक तरफ चुनाव की जो प्रक्रिया है पूरी खत्म हो गई है, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसको आप क्रेज नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे सर? हाँ, ये एक प्यार है लोगों का, मेरे लिए नहीं, मेरे गीतों के प्रति है। और ये मैं माध्यम हूँ उन गीतों के प्रति। अगर वो प्रेम देते हैं तो वो हमारी लोक संस्कृति है, और जिसके मैं एक माध्यम बना हूँ, और उन लोक संस्कृति से जुड़े लोग मुझे पसंद करते हैं, तो उनका आभार है। सर, जैसे कल चुनाव के परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी वापस से सत्ता कायम रखी है। यहाँ उत्तराखंड में जैसे एक मिथ है कि एक सरकार अगर आती है तो वो दोबारा नहीं आती वापस, पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को गलत साबित किया है और पूर्ण बहुमत के साथ वो वापस से अपनी सत्ता को कायम रखा है उसने। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए चौधरी जी, मुझे राजनीति का बहुत छोटा सा अनुभव है, वो भी कॉलेज के टाइम का। जी। और वो बच्चों की राजनीति कहते हैं उसे ना, स्टूडेंट लीडर। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं भी चुनावी दौर में उठा था। तो बस मुझे कॉलेज का माहौल तक ही राजनीति पता है, मुझे बाहर की राजनीति नहीं पता है, कौन क्या किस तरीके की पार्टियां हैं, क्या ये सोच लेके। बस हमें ये है कि जो देश में चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो इस तरीके की महंगाई हो रही है, क्या कभी लुढ़क रहा है, कभी उछल रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए, लोगों को सुनते हुए हम लोग राजनीति। बाकी कौन सी सत्ता आती है, कौन सी सत्ता जाती है, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं, और ना ही हम इनमें कोई रुचि रखते हैं। क्योंकि राजनीति एक अलग मुद्दा है, और संगीत एक अलग मुद्दा है। तो अच्छा है अगर देखिए, मोदी जी का तो नाम है, और पूरे देश में विदेश में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो हमें पता है, हम न्यूज़ देखते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे एक नेता साबित हुए हैं हमारे देश के लिए। बाकी मोदी जी के पीछे जो उनकी दल है, जो वो सत्ता बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर भाजपा आई है तो कांग्रेचुलेशंस। और मुझे उम्मीद है कि भाजपा, मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं भाजपा भी करेगी। बाकी कांग्रेस आए, यूकेडी आए, भाजपा आए, इससे मुझे कोई लेना देना। सर, उत्तराखंड में जो सरकार है, कलाकार को लेकर हमेशा से कलाकार के साथ छलावा ही हुआ है, आपको भी पता होगा। तो सर, इस बार जैसे सरकार आई है तो इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो जब से 2000 से हम लोग 22 साल हो गए उम्मीद ही बांधे हुए हैं, और लगभग सभी प्रकार की चीज़ें सरकार ने कर दी हैं, पूरी कर दी, लेकिन कलाकारों के कभी मन की बात नहीं सुनी है। और इससे पहले कांग्रेस आए, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, भाजपा। हमने अपने कलाकारों ने अपने मत सभी ने रखे हैं, सामने रखे हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें, मुद्दों को रखा, और सरकार ने अनसुनी करी इन्हें। और जिनकी घोषणाएं भी करी तो वो घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अब देखिए, कलाकार एक राज्य की संपत्ति होती है, और जो भी संस्कृति कर्मी है ये अपने राज्य की, देश की संपत्ति हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार फिर से कलाकार एक समूह बना के सरकार के पास जाएंगे और अपने मुद्दों को रखेंगे। तो एक जिस तरीके से 22 साल से हम लोग अपने विश्वास पे जी रहे हैं, इस बार फिर से 5 साल विश्वास रखेंगे कि सरकार हमारी सुनेगी। हम जाएंगे, फिर अपना मुद्दा रखेंगे, और फिर 5 साल हम लोग विश्वास रखेंगे कि शायद कलाकारों की, संस्कृति कर्मियों की मांग पूरी हो। सर, जैसे आपका इतना बड़ा नाम है, सुपरस्टार कहा जाता है आपको उत्तराखंड में, तो इस नाम को बनाने में कितना कुछ स्ट्रगल झेलना पड़ा आपको, क्या क्या करना पड़ा और उसके बाद ये नाम मिला है आपको? देखिए, ये सच है कि नाम थोड़ा सा उत्तराखंड में एक लोगों ने पहचान दी इस नाम को, किशन महिपाल के नाम को।
लेकिन स्ट्रगल तो आप किसी भी चीज़ में करो ना, आप पढ़ाई में स्ट्रगल करो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, आप जहाँ स्ट्रगल नहीं करोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और स्ट्रगल स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि इसने कम स्ट्रगल किया तो वो बहुत बड़ा बन गया, स्ट्रगल बराबर होता है। और मेहनत, भगवान जब मेहनत करवाता है ना तो परीक्षा भी लेता है, और वो जब परीक्षा लेता है तो उस समय शायद आदमी अपना रास्ता मोड़ देता है, लेकिन जो अपना रास्ता नहीं मोड़ता है, उस स्ट्रगल को पार करता है, तो वो अपने कामयाबी को छूता है। मैं पब्लिक से जुड़ा हूँ, और मेरा जो सब्जेक्ट है, जो मेरी आजीविका है, जो मेरा शौक़ है, ये गायकी या संगीत, तो मैं पब्लिक से जुड़ा हूँ, तो इसलिए पब्लिक में मेरा नाम है। लेकिन जो आज आईएमए में निकल रहे हैं, कैप्टन बन रहे हैं, मेजर बन रहे हैं, या आईपीएस कोई निकाल रहा है, कोई आईएएस निकाल रहा है, तो उनके पीछे की स्ट्रगल, जो उनका नाम आज कोई नहीं जानता है। अगर कोई आईएएस बन के कोई, अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, कोई बेचारी अखबार बांटने वाले की लड़की या कोई ऐसे आईएएस बनी थी, और उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं जानता, और उस बेचारे का नाम भी नहीं है। उसने बस अखबार में लोगों ने पढ़ा, 10-12 लोगों ने सुना, वाह 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 कर दिया, फिर उसका नाम। कुछ लोगों को नाम मिलता है, कुछ लोगों को शोहरत मिलती है, कुछ लोगों को दौलत मिलता है, कुछ लोगों को लेकिन स्ट्रगल सब में होता है। और मेरे पीछे भी बहुत सारा स्ट्रगल है। मैंने मतलब क्लास 9th से लेकर और एम.कॉम तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और मुझे सपोर्ट किया मेरे टीचरों ने। मेरे जो पीजी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, श्रीवास्तव सर, लखनऊ के, वहाँ के, इलाहाबाद के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक मेरी फ़ीस भी देते थे वो लोग, और सबसे पहले कैसेट भी उन्होंने ही मुझे 30,000 रुपये दिए थे निकालने के लिए, वीपी श्रीवास्तव जी। अभी प्रिंसिपल हैं, और ये ऋषिकेश में है, या शायद इधर ही रायपुर साइड में है। तो सपोर्ट मिलता है, जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई सपोर्ट करता है, और वही आपकी कामयाबी होती है। सर, सपोर्ट की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ जैसे बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में नेपोटिज्म वर्ड सबसे ज़्यादा है, तो क्या गढ़वाली इंडस्ट्री में भी ये वर्ड है? बिल्कुल है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ वहाँ होगा ये। देखिए, कामयाबी के बाद आदमी के ऊपर एक घमंड आता है, एक ईगो आता है, और वो कोई भी कलाकार हो, चाहे कलाकार का जो ब्लड है एक ही होता है सबका, जो दिल होता है वो एक ही होता है, सोच एक ही होती है, बस स्ट्रगल जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, कौन कितना स्ट्रगल करता है। फिर ग्रह मैं मानता हूँ, मैं बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, तो मैं ग्रह चाल भी होते हैं, तो ग्रह दशाएं भी आर्टिस्टों की चेंज होती रहती है। कोई सुपरस्टार बनने के बाद नीचे धमक जाता है, कोई अपना लेवल पे ही चलता रहता है, कोई कभी उठ ही नहीं पाता है, तो ये होता है। लेकिन एक ईगो शब्द है, एक घमंड जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो हर कलाकार के अंदर होता है। बस कुछ कलाकार अपने घमंड को दबा के रखते हैं, कुछ कलाकार आगे उसको दुनिया में दिखावा कर लेते हैं। लेकिन जो ये शब्द है, आपने बोला था, ये सब जगह है, हमारे यहाँ भी। एक दूसरे की टांग खींचना, उसको नीचा दिखाना, उसके साथ काम नहीं करना, उसको मत लेने देना, ये काम करेगा तो मैं नहीं करूँगा, ये सब जगह मिलेगा आपको। भोजपुरी में मिलेगा आपको, जी, जी। पंजाबी में मिलेगा आपको, बॉलीवुड में क्या, आपको टॉलीवुड, कॉलीवुड, सब जगह मिलेगा। जी। सर, ये जो आपकी कला है, जो हुनर है, जो इतना प्यारा आवाज़ है आपका, सर ये पैशन में कब बदला? देखिए, आवाज़ तो भगवान की देन है, बद्र विशाल की, और बचपन से मैं गाता था। और पहले बहुत पतली हुई करती थी, और जब मैं छोटा था गाता था तो लोग सुरीली आवाज़ बोलते थे, बहुत कहते थे बहुत अच्छी, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे आवाज़ भी मेरी थोड़ी सी हैवी होती गई, और जैसे जैसे मैं कॉलेज पे पहुंचा तो एक ऐसी आवाज़ बन गई कि लोग सुकून करते थे इसको सुनने के लिए। तो एनुअल फंक्शन में मैं गाया करता था, तो सबको अच्छा लगता था। जैसे कंपटीशन में जाता था तो मैं निकलता था, फर्स्ट निकलता था, कभी सेकंड निकलता था। और ये गाते-गाते तो फिर टीचरों को भी पसंद आया। फिर यही कि मतलब फिर धीरे-धीरे जो है जो मेरी आवाज़ है वो गाते-गाते निखरती गई, गाते-गाते निखरती गई, और मुझे नहीं पता था कि किस तरीके का रियाज़ होता है, किस तरीके का क्या होता है। और जब मैं इंडस्ट्री में आया, जब मैं गाने लगा, तो मुझे कई बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गाते बहुत अच्छा हो, लेकिन ना आपकी ना ठहराव नहीं है, पकड़ नहीं है, शब्दों पे पकड़ नहीं है, आप ना कहीं-कहीं पे बेसुरे हो जाते हो। तो उसके लिए रियाज़ करो। फिर रियाज़ करना शुरू किया। फिर जब रियाज़ करना शुरू किया तो आवाज़ और निखरती गई। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं अभी कि यार जैसे-जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है वैसे-वैसे तुम्हारी आवाज़ में निखार आ रहा है। तो वो आवाज़ में निखार आ नहीं रहा, आवाज़ में निखारपन लाया जा रहा है, क्योंकि वो जितना हम रियाज़ करेंगे, जितना हम लोग गाएँगे उतना। अभी हम लोग स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो कभी-कभी अब देखो अमूमन क्या होता है, 3-4 घंटे का प्रोग्राम होता है। लेकिन कभी-कभी मैं परसों दिल्ली गया था तो 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हम लोग शो करते रहे, और इतना गाया हमने, तो एक कॉर्ड्स होते हैं गा-गा के। भाई देखो 2000 से गा रहा हूँ, 22 साल हो गए मुझे गाते-गाते।
थोड़ा सा कोविड की वजह से 1-2 साल हम लोग गैप रहे, लेकिन फिर वही दौर फिर शुरू हो गया। अब 22 साल से जो लड़का गा रहा है तो उसकी आवाज़ में निखार आएगा ही, क्योंकि वो गा रहा है, गा ही रहा है और गाने के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आवाज़ में कहीं न कहीं आएगा और एक साँचा बन के तैयार होगा तो पब्लिक को एक अच्छी आवाज़ मिलेगी। सर आज के जो यूथ है वो रिमिक्स गाने, ऐसे मैशअप गाने जो हैं वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुराने गाने ऐसे लुप्त होते जा रहे हैं, और लिरिक्स भी, पुराने गानों के लिरिक्स जो थे वो बात आज के गानों में नहीं है। ये बात आप भी मानेंगे, इस पे आप जी, क्या जी। कहना चाहेंगे? देखिए, पुराने गानों की बात अलग है, उनकी धुन ही अलग थी, वो एकदम हार्ट अटैचिंग धुन थी। और लुप्त होते गीतों को हम लोग, जैसे मुझ जैसे कलाकार, मैं हूँ और मेरे साथ कई अन्य बहुत सारे दोस्त हैं, जो लोक गीतों को अब गा रहे हैं। और जो जितने भी लुप्त हो रखे हैं उनको लोग उखाड़-उखाड़ के लेके आ रहे हैं, ढूँढ-ढूँढ के लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज वही गीत चल रहा है जो लोकगीत है। बाकी जो मैशअप है, मैशअप फ्यूज़न कर रहे हैं लड़के, जो यंग जनरेशन है उनको आनंद आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है वेस्टर्न बीट्स पे काम करना और डीजे पे नाचना, ये करना, थिरकना। तो वही गाने के व्यूज़ भी ज़्यादा हो रहे हैं, वो गाने चल भी रहे हैं। चलने का मतलब ये नहीं होता है जो डीजे पे बज रहा है उसका मतलब ये चलना नहीं होता है। जो लोग अगर सुकून से आराम से आँख बंद करके घर में बैठे-बैठे गाड़ी चलाते हुए कहीं सुकून में बैठे हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं ऐसी जगह पे सुन रहे हैं, उन गीतों को बोलते हैं चलना, ताकि पब्लिक उसको आराम से एक्सेप्ट कर रही है दिल में। लेकिन आदमी डीजे पे डिक-चिक नाच रहा है और गौरव कह रहा है, वाह! क्या गीत है, 1 बार बजाओ, 2 बार बजाओ, 3 बार बजाओ, लेकिन वो गीत 1 साल बाद कहीं नहीं दिखता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो 1 साल बाद जिनका पत्ता साफ हो गया। और वो सिंगर, बड़े-बड़े सिंगर बहुत रॉक स्टार हुआ करते थे, आज वो जब कहीं ज़मीन पे ही नहीं दिखते हैं। तो और आज वो नेगी जी जैसे आप देखिए, नेगी जी कौन से डीजे गाते हैं, उनके गीत क्यों पसंद आ रहे हैं? हमने फ़ोक गीत गाया, फ़ोक गीत क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? तो ये जो यूथ है वो भागने की ओर है, वो व्यूज़ की ओर जा रहे हैं, वो अपना सब्सक्रिप्शन की ओर जा रहे हैं कि हमें कितना सब्सक्राइब मिले, हमें देखो आज इतना व्यूज़ मिल गया, कल इतना मिला, अरे यार उसका तो व्यूज़ ही नहीं बढ़ा, वो तो गाना चल ही नहीं रहा। चलने का मतलब व्यूज़ नहीं होता, चलने का मतलब पब्लिक ने कितना सराहा उसको, कितना वाहवाही मिली उसको। व्यूज़ से मतलब आज तो व्यूज़ खरीदे जा रहे हैं, लोग तो खरीद रहे हैं, वो बूस्ट कर रहे हैं अपने चैनल को, अपने गीतों को बूस्ट कर रहे हैं पैसे के माध्यम से। लेकिन यूथ लिख नहीं रहा, जैसे आपने कहा ना, वो गीत में पहले पुराने उसमें क्या होता था, लोग लिखते, सोच समझदार लोग थे और अपनी संस्कृति के लिए लिखते थे। और जब अपनी संस्कृति पे कोई लिखता है और अच्छा लिखता है तो मुँह से वाह निकलता है। लेकिन आज की जनरेशन, आज की पब्लिक जो लिख रही है वो केवल ऐसे शब्दों को ढूँढ के आ रही है, ऐसे शब्दों को निकाल के ला रहे हैं वो बच्चे कि अ, वो गाना चल तो रहा है लेकिन कुछ उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए वो केवल डीजे तक सीमित रह गया है। वो दिलों के दिलों में राज नहीं कर पा रहे वो गीत। ना ही वो सिंगर कर पा रहा है, ना ही वो सिंगर का कहीं नाम आ रहा है। वो सोच रहा है कि मेरे इतने व्यूज़ आ गए, मेरे इतने गाने चल रहे हैं, वो गलतफ़हमी में जी रहे हैं वो लोग। अगर पब्लिक उनको मार्केट में अगर कहीं चल रहा है, पब्लिक पहचानती है तो उसको बोलते हैं आर्टिस्ट, उसको बोलते हैं स्टार। आपके लाखों मिलियंस व्यू है, आपको कोई पहचानता नहीं है तो आप कहीं के स्टार नहीं है। तो मैं यही कहूँगा यूथ को कि ऐसा गीत बनाओ कि पब्लिक के दिल में राज करो यार। अब व्यूज़ में क्या रखा है, यूट्यूब में क्या रखा है? आप पब्लिक के दिल में राज करो और जो सिंगर पब्लिक के दिल में राज करेगा वही सुपर हिट है। और अच्छा लिखे, अच्छा बनाए। सर गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और होली भी आ रहा है सर, जी, इस जी। पे कुछ गुनगुना दीजिए आप। मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मैंने होली पे कोई गीत नहीं लिखा और ना बनाया है। और होली के जो गीत होते हैं वो हमारे कुमाऊँ साइड में बहुत अच्छे तरीके से बैठक होली, खड़ी होली, इस तरीके की होलियाँ, कई तरह की होलियाँ मनाई जाती हैं। हमारे चमोली में इस टाइप का कोई है नहीं कि मतलब कोई लोक गाथाएँ या लोकगीत जिन पे मैं रिसर्च नहीं कर पाया कभी। तो इसलिए मेरे पास तो होली के इस टाइप का कोई गीत नहीं है। और मैं अगर गाना चाहूँगा तो एक गीत पब्लिक ने बड़ा अच्छा पसंद किया अभी हाल ही में, बंगाला चूड़ी। रंगमा भलो बंगाला चूड़ी, रंगमा भलो बंगाला चूड़ी, क्या ही रंग की बंगाला चूड़ी, क्या ही रंग की बंगाला चूड़ी, कोई मोलोलो बंगाला चूड़ी, कोई मोलोलो बंगाला चूड़ी, कोई मोलोलो बंगाला चूड़ी,
बाबा मोल्योलो बंगाला चूड़ी माजी पैरेली बंगाला चूड़ी बाबा मोल्योलो बंगाला चूड़ी माजी पैरेली बंगाला चूड़ी रंग मा भलो बंगाला चूड़ी रंग मा भलो बंगाला चूड़ी क्या ही रंग की बंगाला चूड़ी क्या ही रंग की बंगाला चूड़ी। थैंक यू सर। सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या कुछ नया आप सुनने को मिलेगा हमें? हाँ, नए गीत हैं ज़रूर और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ अलग तरीके के गीतों का मैं कंपोजिशन करूँ और अभी है 3-4 गीत हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ और ये स्टूडियो है मेरा और बल्कि मैं काम ही कर रहा था, आप लोगों ने कहा कि हम लोग आ रहे हैं तो फिर मैंने थोड़ा बंद कर लिया। ये 3-4 गीत हैं और एक बिल्कुल होली के जस्ट बाद एक रिलीज़ को तैयार है, वो मेरे अपने चैनल से है और मैं डीजे वाला गीत बहुत कम, मतलब मेरे गीत लोग डीजे पे सुनते हैं, जैसे घुघुती है या फिर उनका टेम्पो बहुत कम है, बहुत लोग गीत हैं वो खुद ही डीजे बन जाते हैं, तो इसी टाइप के मैं गीत मेरे आने वाले हैं, स्लो में और फोक में। सर आपके इंटरनेशनल टूर भी हुए, कितने सारे प्रोजेक्ट हुए, वो अब आगे कब होने वाले हैं? देखिए मैडम, अभी तो कुछ तो कोरोना खा गया हमारे टूर्स। अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये 2020 में उसमें ऑस्ट्रेलिया में 3 शहरों में था, पर्थ, सिडनी और मेलबर्न में। तीनों जगहों पे शो था एक ही टूर में, तो वो कोविड की वजह से कैंसिल हुआ। फिर अरब अमारात में, यूएई में था, वहाँ पे बहरीन में था, दुबई में था, अबू धाबी में था, वो भी कैंसिल हुआ। अभी जस्ट होली मिलन का कार्यक्रम लंदन में था, ये फिर रसिया यूक्रेन के वजह से वो पोस्टपोन हुआ। तो अभी उम्मीद है कि उन्होंने बोला है लंदन वालों ने कि अभी वहाँ से कोई हैं, यूके में कोई हैं व्यक्ति, वो मुझसे संपर्क करते हैं, तो वो कह रहे थे कि अभी करेंगे इस प्रोग्राम को। अभी पोस्टपोन हुआ, अभी ये थोड़ा यूक्रेन वाला विवाद सुलझ जाए तो उसके बाद फिर होगा प्रोग्राम। और काफ़ी लोग हैं, जापान से भी मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि प्रोग्राम, तो बस सिर्फ कोविड और ये थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए, फिर जो छोटे प्रोग्राम धड़ाधड़ करेंगे फिर उसको आगे। सर जो यूथ है, जो आपको आइडियल मानते हैं, जो आपके गाने सुनते हैं, सीखते हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? यूके वाणी चैनल से तो मैं यही कहूँगा इनके माध्यम से कि जो हमारे यूथ हैं, देखिए दौर बड़ा कठिन है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी सच्चे मन से, ईमानदारी से काम करता है, उसको सफलता हमेशा मिलती है। सिर्फ बस आप किसी के गीत चोरी ना करें या किसी की धुन पे ना गाएं और अपना कंपोजिशन सही से रखें और शब्दों का चुनाव करें। हमारे यहाँ बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कवि हैं, जिनको कोई गीत नहीं मिलता, आप उनसे ले सकते हैं। कोई यहाँ पे सारे मैं खुद लेता हूँ, मैंने खुद गाए हैं, उन कवियों के गीत गाए हैं, साहित्यकारों के लेखनी को मैंने अपने हिसाब से कंपोजिशन दी है और मैंने गाए हैं, उनको भी अच्छा लगा। उनके गीत को, उनके गीत की आत्मा जो जीवित हुई है। और आप लोग भी इस तरीके से करें, ज़रूरी नहीं है आपको लिखना आए ना आए, आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा, आप कंपोजिशन आपको नहीं आता, कंपोजिशन किसी और को दो कि यार कंपोजिशन कर लो, अच्छी कविताएं उठाओ, अच्छा लिखो, अच्छा गाओ, अच्छा म्यूजिक करो और वेस्टर्न की तरफ कम भागो, वेस्टर्न मिक्स ज़रूर करो। परिवर्तन दुनिया मांगती है, प्रकृति भी परिवर्तन मांगता है। आप अपने जिस तरीके से कंपोजिशन रखते हो, जिस तरीके से म्यूजिशियन बनाते हो, चाहे वेस्टर्न करो चाहे कुछ करो, लेकिन शब्दों का चुनाव सही से करें और अपनी संस्कृति को ना भूलें। सर जो कोई भी आपसे मिलता है तो एक जो गाना है आपका फ्यू लड़िया, तो ये जो गाना है ना आपका, वो मुझे पसंद है, तो एक बार सर आप। क्यों लड़िया तो देख की ओंदी उमन मां तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म मां। क्यों लड़िया तो देख की ओंदी उमन मां तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म मां तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म मां। छाजा माँ बैठी के खुट्टी हलकानी हाथ मुँह बैल धो पेली ही लानी तेरे नाके न चूली तेरे माथे बिंदुली कहते सन खानी और क्या चाहिए दानी। मुंड की घुंघराली लटुली सूरी जैसी किरणी बिगड़ली कुटियों न हिट दी डांडों की सिहिरणी। मुंड की घुंघराली लटुली सूरी जैसी किरणी बिगड़ली कुटियों न हिट दी डांडों की सिहिरणी। छुण छुण छुणाट छुण 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 चूड़ियों को छमड़ाट हाथ माँ तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म माँ
क्यों लड़िया तुए देखी की होंदी मन मां, होंदी मन मां, तेरो मेरो साथ छयो पहल जन्म मां। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। आपके इम्पोर्टेंट काम भी चल रहे थे, फिर भी हाँ, आपने कोई हमारे नहीं, लिए कोई टाइम नहीं। निकाला सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक सर यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भगवान करे आप ऐसे ही दिन चौगुनी करते रहे, जी, आगे बढ़ते रहे सर। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, आप आपकी जो रिक्वेस्ट थी गानों की वो भी हमने सुनने की कोशिश की। बाकी आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल यूके वाणी लाइव। धन्यवाद।